मेरे साथ हैं अभी नवीन, जो प्रिंस भाई की गैंग से आज वोट आउट हो गए। नवीन कैसा है? गुड। व्हाट हैपेंड भाई? आज एक्चुअली बोलेंगे तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो गया और उसके ऊपर भी एक ट्विस्ट हो गया वोट आउट में। तो वो ट्विस्ट महंगा पड़ गया मुझे, बहुत महंगा पड़ गया। बहुत महंगा पड़ गया एक्चुअली में। हमें सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। नवीन, वो इंसान जिसने 5 साल सपना देखा, उसका सपना शुरू हुआ ही था एक्चुअली और ख़त्म हो गया। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि मेरा इतनी जल्दी ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मुझे थोड़े ही दिन हुए थे यहाँ पर। तो 2 दिन, थोड़े दिन, हाँ, पर 2 दिन भी बहुत होते हैं रोडीज में नवीन, बिकॉज हर घंटे यहाँ पे गेम बदल रहा है। मुझे जाना नहीं था, मुझे फिनाले तक जाना था। और मेरे को वो बोलते हैं ना, कभी कभी अच्छे लोग ना पीछे छूट जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं। कौन है ऐसे लोग जो आप कह रहे हो उनका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं? हाँ, फ़िलहाल तक एक ही बोलूँगा, और तो कोई नहीं था। आकृति थी, जिसकी वजह से मैं पूरा टूटा, गेम मेरा चेंज हुआ। मैं जिसको हेल्प कर रहा था आगे तक लेके जाने की, उसी ने मुझे पीछे खींचा। क्यों नवीन? व्हाई आर यू हेल्पिंग हर? गेम एक बंदा जीतेगा, ट्रॉफी एक बंदा घर लेके जाएंगे। इट्स नॉट अ घर घर की कहानी ना। या राइट, बट वो होता है ना, एक इंसानियत हर एक इंसान के अंदर नहीं होती, और जिसके अंदर होती है उसको कोई समझ नहीं पाता, उसे लोग फेक बोल देते हैं। और ये तो बहुत रिपीटेटिवली उठा आज। या तो मेरे को वही समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। अब मैंने एक भी पॉइंट उनको कभी किसी को गलत नहीं बताया। हम टॉप 5 में आए थे जब, तब मैंने सबको गाइड किया था। गाइड इन द सेंस ये नहीं कि मैं लीडर बनना चाह रहा था उनका, और उन्होंने मेरे सूखे आंसुओं को भी ना झूठा बोल दिया। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान आंसू बहा के ही रोए, कुछ घूंट पी लेता है अंदर अपने, वो तब रोता है। तुम फेक की बात कर रहे हो, वो तो आकृति ने कहा। यस। तुम्हें तो तुम्हारी खुद की गैंग ने भी यही बोला। प्रियंका ने कहा कि नवीन आप मत बोलो, आपको तो मैंने बताया था। हाँ, वो एक्चुअली माय फॉल्ट। एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है थोड़ी, कि मैं भूल जाता हूँ। जैसे कि मुझे याद नहीं रहा कि भूमिका अपनी प्रियंका की फ्रेंड है, और प्रियंका से मेरी बहुत अच्छी बनती है। वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं अपनी गलती मानूंगा, क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे भूमिका को किया। अब आप मुझे बात बताओ, आपको जब आप 2 दिन आ गए थे, एक ना एक बार तो ये बात उठी होगी कि यार प्रिंस सर की टीम है, रिया मैम की टीम है, कहीं ना कहीं पास्ट में ये लोग साथ में खेले हैं। यू गाइज हैड एवरीथिंग टुडे टू स्ट्रेट अवे वोट फॉर पल्लवी। व्हाई? वही मैं कह रहा हूँ। अभी मेरे को था, बट कम्प्लीटली गेम का नहीं पता था। मेरे को ये पता था कि प्रिंस सर एंड रिया मैम इकट्ठे खेल रहे हैं साथ में। तो बट जब ये चेंजेस हुआ ना, इसका मुझे नहीं पता था कि किसी ने भूमिका को प्रॉमिस किया हुआ है। प्रोमिसेस का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। दैट्स वाई मेरे से ये गलती हुई। आपने पल्लवी को क्यों नहीं वोट किया? पल्लवी को मैं इसलिए नहीं किया, एक्चुअली वो मेरे साथ ही थी चंडीगढ़ में पूरे ऑडिशंस में। एंड क्यों? वो साथ में थे, वो शो के अंदर है। हाँ, अच्छा, आप शो के बाहर हो। हाँ, या एक्चुअली अगर आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा तो हो सकता है थिंग्स वुड हैव चेंज्ड। या हो सकता था, बट मे बी शायद हम अगर टाई हुआ है तो वो भी मेरे दिमाग से ही टाई हुआ है, भूमिका और मुझ में। अगर मैं कहीं ना कहीं अगर पल्लवी को डालता तो 2 और 4 मेरे पे आने थे वोट, तो डायरेक्टली मैं जा ही रहा था। तो वो भी कहीं ना कहीं सही स्ट्रेटजी जा रही थी, अगर एक वोट हमारा और चला जाता। नवीन, अगर आज बात की जाए, जब वोट आउट स्टार्ट हुआ और ये ऑप्शन था प्रिंस भाई के पास इम्यूनिटी देने का, तो उन्होंने इम्यूनिटी दी आशिका को, प्रियंका को। आपको लगता है कि वो डिसीजन सही था, या कहीं आपको पिच करना चाहिए था इम्यूनिटी के लिए? कहीं ना कहीं लगता है मुझे करना चाहिए था, बट अभी मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि मुझे भी मौका मिला था खेलने का, जिसमें मैं हारा था। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ जीतने के लिए ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो डिज़र्विंग है पर्सन, डिज़र्विंग मैं भी हूँ, जिन्होंने परफॉर्म करके उस चीज़ को हासिल किया है, उनसे मैं लूँ। हाँ, एज ए इंसानियत के नाते वो दे तो हम मना नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ बनता है, वो डिज़र्व करते हैं, उन्हीं के लिए ज़रूरी है। कमिंग टू व्हाट हैपेंड अगेन इन द वोट आउट, ये बोला गया कि इतने रोडियम्स पे इम्यूनिटी मिलेगी। प्रिंस भाई के पास मौका था रोडियम्स देकर तुझे बचाने का, तब भी पिच की बात नहीं हुई। हाँ, तब भी उसका भी एक वैलिड रीज़न है। मैं जब प्रिंस सर की गैंग में आया था, तो मैंने उनके 1000 रोडियम्स वो लगवाए थे मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे अपनी गैंग में लिया। और सेकंड रीज़न ये कि श्वेत सबसे टॉप में था हिट लिस्ट में,
मेरा श्वेत एंड देन वासु, एंड वासु के बाद मेरा 3rd नंबर पे नाम था, ठीक है, कि जहाँ मैं वोट आउट हो सकता हूँ। बट उस टाइम श्वेत को ज़्यादा ज़रूरत थी मुझसे ज़्यादा, और 4000 रोडियम्स थे। अगर थोड़े बहुत होते तो मैं कहीं ना कहीं पिच करता कि सर मुझे करो, और उन्होंने कमाए, उन्होंने पिछली जर्नी में, क्योंकि मुझे 2 दिन हुए हैं, वो काफ़ी टाइम से कमा रहे हैं। तो उस टाइम भी मैं इसीलिए चुप रहा कि जैसे सर को सही लगेगा वो करेंगे। अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं तुझसे, हु इज मोर डिजर्विंग इन द शो, यू और श्वेत? ऑफ कोर्स मी। ऑफ कोर्स मी कह रहा है एंड देन यू आर सेइंग यू नो मैंने 1000 ऑडियंस ले लिए। तो देखो वो तरीका अलग है। देखो अगर हम डिज़र्विंग की बात करें कि मेरे लिए तो है ही है, हर एक पर्सन के लिए है, ये हमारे लिए है। बट अगर बात करें आगे जाने के लिए, हमें करना चाहिए कभी कभी ऐसा कि हमें उनसे थोड़ी बहुत ही करनी चाहिए भाई बटरिंग, कि सर आप हमें एक दो यार। थोड़ी बहुत नहीं यार, आई थिंक अगर आपको अगर शो जीतना है, या वो जज्बा है, वो जुनून है, तो आपको जी जान लगा के बटरिंग क्या, आपको पीछे जाना है इम्यूनिटी के लिए। राइट। चल तूने बात करी टास्क की, यू नो टास्क ऐसा हो गया और तू टास्क वो कर नहीं पाया, है ना? एंड यू नो हाउ क्रूशियल टास्क्स आर, तू खुद देख रहा है। बहुत इजी था मेरे लिए, बहुत इजी था, एक्चुअल में बहुत इजी था, वो मेरा ही टास्क था। और प्रिंस भाई को भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि यार नवीन तोड़ देगा। राइट। मैं कसम से मैं बोल रहा था कि मेरे को था मैं जीतूंगा, बिल्कुल इजी जीतूंगा। और दैट टाइम वो होता है कि हम टास्क में सोच के कुछ और जाते हैं, होता कुछ और है। नवीन, मैंने जो तुझसे सारे सवाल पूछे ना, उसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, जो तूने शब्द काफ़ी बार बोला है, इंसानियत, और तूने इसको कर्म किया, और इसके लिए कर्म किया, इसको गाइड किया। वो पूरा कर्म कहीं तेले कांड नहीं बन गया? हाँ बोल सकते हैं, बट मुझे पापा ने सिखाया है कि बेटा कर्म करते चल, इंसानियत दिखाते चल अपनी, जहाँ तक तू ठीक है तू अपना कर्म कर। ये मत सोच जो तू कर रहा है तुझे वही मिलेगा, तुझे गलत भी मिलेगा। बस वही पापा के नक्शे कदम पे चलता रहता हूँ मैं, तो मिलते रहते हैं धोखे धाके, ऐसे आदत हो गई अब तो। कोई नहीं। आई थिंक मैं तेरी बात से सहमत हूँ। Yes. और मैं समझता हूँ कि तू क्या कहना चाह रहा है, कि Yes. कभी आप कोई एक पर्टिकुलर रास्ता लेते हो। हाँ जी। अब चलिए सब, तो मैं तुझसे बड़ी सीरियस क्वेश्चन पूछ लिए। Yeah. अब थोड़े यादों पे आते हैं, थोड़ी बातों पे आते हैं। Yes. 5 साल के बाद फाइनली तूने 2 दिन के सपने यहाँ जिए। हाँ। मुझे अपनी सबसे खूबसूरत मेमोरी बता यहाँ की। एक्चुअली मुझे अभी भी ये सपना ही लग रहा है, मुझे ये सब कुछ सपना ही दिख रहा है। कैमराज हैं, आप अभिमन्यु भाई हमारे मेरे साथ ही थे आप ऑडिशंस में, जीडी में। बिल्कुल याद है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं बचपन से सपना देख रहा था कि पापा, और जब अक्षय कुमार की मूवीज़ देखते थे ना तो बोलते थे कि बेटा तुझे भी मूवी में जाना है। तो मैं बोला पापा कोई नहीं, मैं थोड़ा नाम रोशन करूँगा, डोंट वरी, तुसी मैंने टीवी ते देखोगे। तो वो आज सपना पूरा हो गया है। तो मैं वैसे वो सपना बल्कि शुरू हो गया और अब तो और बड़ा बनेगा सपना वो। हाँ, मैं होपफुली कि उस सपने को मैं और बड़ा करूं और बड़े पर्दे पर जाऊं, और पापा को हमारे गांव में लोग पहचाने, पापा के पोस्टर लगे हो, नवीन कुमार सन ऑफ कश्मीरी लाल। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना, शो पे कोई इंसान कुछ भी हार के नहीं जाता, कुछ भी हार के हर इंसान कुछ ना कुछ जीत के जा रहा है। राइट। तो तू अपने सपने की शुरुआत जीत के जा रहा है, कुछ नए दोस्त जीत के जा रहा है, कुछ खूबसूरत यादें जीत के जा रहा है। चल जाते जाते नवीन एक खूबसूरत सा मैसेज दे दे सभी को। लव यू ऑल, आप सब बहुत अच्छा खेल रहे हो, ये गेम है एंड कोई निकलेगा कोई आएगा, दैट्स इट। एंड जो भी जीतेगा आई होप वो डिजर्विंग होगा। थैंक यू। वेल नवीन, बड़ा मजा आया। 2 दिन की मुलाकात थी, पर आई एम श्योर ये 2 दिन की मुलाकात अब बाहर और होगी। और खूब मजा आया आपको शो पे देखकर। आपने एक आपकी छोटी जर्नी रही, बट आई थिंक काफी दमदार जर्नी रही। दमदार, अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई, बड़े पर्दे पर देखने का आपको इंतजार रहेगा हम सबका। अपना ख्याल रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स।